वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के सेशन 12 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। सपोज मेरे पास ये एक सेल साइड का मूव है, मार्केट यहां से फर्दर अपसाइड पे मूव की है और फिर उसके बाद इस सर्टेन एरिया से यहाँ पे ड्रॉप हो गई है। मेरे पास एक ये लोअर जोन है जहां से मार्केट रिपेल हुई और एक अपर जोन है जहां से रिपेल हुई। अगर मैं लोअर एरिया को मार्क करूं तो इस एरिया ने मार्केट को मजीद नीचे ड्रॉप होने से रोका है, तो इसीलिए ये जोन मेरा सपोर्ट एरिया कहलाएगा। और अगर मैं अपर जोन की बात करता हूं तो इस एरिया ने मार्केट को मजीद अपसाइड जाने से रोका है, इसे मैं रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क करूंगा। हम इसको मेंशन कर देते हैं। अब फर्दर बात आती है रिएक्शंस की कि क्या मार्केट अगर यहाँ से इस एरिया को दोबारा अप्रोच करती है और प्रीवियसली यहाँ से चूँकि मार्केट रिपेल हुई थी, तो इस मर्तबा हम मज़ीद उम्मीद रख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से फर्दर ड्रॉप ही होगी। तो इसका आंसर है नो। इन द सेम वे अगर हम यहाँ से ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मार्केट यहाँ से इसी एरिया पे दोबारा ड्रॉप हुई और अब क्या यहाँ से वापस बाय साइड पे जाएगी, तो आंसर है नो। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी ट्रेंड के स्टार्ट की निशानी नहीं होती। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक इनिशियल रिवर्सल के तौर पे कंसीडर करते हैं। ट्रेड करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद जिस चीज की जरूरत होती है वो है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या होता है? सपोज आप एक सेल के ट्रेंड के अंदर हैं या मार्केट में फर्स्ट टाइम एक रेजिस्टेंस बनी है। ये मेरे पास एक अप ट्रेंड था, मार्केट बाय जा रही थी और बाय जाते हुए मार्केट ने ये लास्ट आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिया। इस रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद अब मार्केट ने यहाँ पे ये लगाया है पहला लो, उसके बाद अगेन रिट्रेस की है, तो टेक्निकली यहाँ पे एक सपोर्ट बनी है और मार्केट ने क्या किया कि इसी सपोर्ट को ब्रेक करके दोबारा इसी को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके यहाँ से कंटिन्यू हुई। तो अब जाके ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ट्रेड का वो यहाँ से लॉजिकली सेल साइड का मुकम्मल होता है पिवट पॉइंट पे। ये आपकी रेजिस्टेंस है और ये आपका रेजिस्टेंस पिवट है। तो जब तक आपका रेजिस्टेंस पिवट नहीं बनता आपके लिए कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेडेबल नहीं होती। और अगर आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं तो आप अक्सर लिक्विडिटी का शिकार हो जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने डायरेक्ट इस लेवल से यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री डाल दी है कि मार्केट यहाँ से सेल जाएगी। मार्केट ने इस एरिया को अप्रोच किया, एक आध कैंडल बनाई है। यू डोंट नो कि मार्केट हो सकता है यहाँ से अपनी रिट्रेस लेके यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करने वाली हो। और इस जगह पे चूंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टारगेट करती है तो एक दो कैंडल्स तो बनाएगी, बट ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है। तो कभी भी जब आप रेजिस्टेंस को ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, मार्केट आपके एसएल उड़ाएगी और उसके बाद दोबारा वापस बाय साइड पे कंटिन्यू कर जाएगी। तो इसीलिए आपने कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को विदाउट पिवट यूज नहीं करना। पिवट मार्केट अप ट्रेंड में थी, पहली बार रेजिस्टेंस बनी, रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाई और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया, इसी को रीटेस्ट किया, तो ये आपका रेजिस्टेंस पिवट बना और इसी रेजिस्टेंस पिवट से फिर आप फर्दर सेल साइड को ट्रेड करना शुरू करते हैं। अब इन द सेम वे अगर मार्केट ऑलरेडी एक सेल ट्रेंड के अंदर है और इस सेल ट्रेंड के अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बायर नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर जाए, तो हम इसको ये जो मेरे पास इस जोन में बाय आना है इसमें एक रेजिस्टेंस बनने दूंगा। ये मेरे पास रेजिस्टेंस बनी
मार्केट दोबारा इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और इसी को रीटेस्ट करे ताकि मेरे पास पिवट पॉइंट बने। तो ये सपोर्ट साइड का पिवट पॉइंट जैसे ही बनेगा उसके बाद हम यहां से बाय साइड को देखेंगे, तो तब जाके ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है ये वैलिड होगा। तो किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से जब आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ पिवट पॉइंट को अटैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिवट पॉइंट साथ अटैच कर जाते हैं तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करना। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लाइव जूम सेशन पे अटेंड कर सकें और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।